कहते हैं खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता, लेकिन जब बात सचिन की हो तो लोग अक्सर खामोश हो जाते हैं। लेकिन उस दिन एक 22 साल का लड़का सचिन को आउट करने के बाद पूरी दुनिया के सामने बीच मैदान में क्रिकेट के भगवान को ललकार रहा था। जवाब में सचिन चुपचाप यह सब देखते हुए पवेलियन वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 31 जनवरी 1991 को, जब पहली बार जिम्बाब्वे टीम में किसी ब्लैक व्यक्ति को शामिल किया जाता है, जिसका नाम था हेनरी ओलंगा। ओलंगा ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले ही मैच में 5 विकेट झटक लिया। जिम्बाब्वे को ओलंगा के रूप में एक तराशा हुआ तेज गेंदबाज मिल चुका था, लेकिन बीतते वक्त के साथ ओलंगा पर इलीगल एक्शन का आरोप लगता है और सालों के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया जाता है। ओलंगा अपने बॉलिंग को सुधारने के लिए भारत देश को चुनता है और जब ओलंगा रात में चेन्नई की गलियों में घूमता तो उसे हर मैच के दौरान एक आवाज सुनाई देती। और ऐसे ही सचिन का नाम सुनते हुए ओलंगा अपनी बॉलिंग को सुधारकर जिम्बाब्वे वापस चला जाता है और फिर 1 साल बाद उसे टीम में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद भी ओलंगा शानदार गेंदबाजी कर रहा था। ये वही दौर था जब क्रिकेट में सचिन अपने पीक समय पर थे। सामने वाली टीमें सचिन का विकेट लेने के बाद ही जीत के बारे में सोचती थी। सचिन तेंदुलकर वो हर मुकाम हासिल कर चुके थे जिनको पाना हर खिलाड़ी का एक सपना होता था। सचिन का क्रिकेट में दबदबा हुआ करता था, ऐसे में हर कोई उनका विकेट लेना चाहता था और दुनिया में अपनी रौब जमाना चाहता था। अब साल आता है 1998, जब भारतीय टीम जिम्बाब्वे में क्रिकेट खेलने के लिए जाती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन के सामने हेनरी ओलंगा कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि ओलंगा तब तक अपनी तेज गेंदबाजी से अच्छे बल्लेबाजों को पानी पिला देता था। लेकिन वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ही ओलंगा चोटिल हो जाते हैं और जिम्बाब्वे टीम वनडे सीरीज बहुत ही बुरी तरीके से हार जाती है। ऐसे में चोटिल ओलंगा को टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया जाता है। जिम्बाब्वे टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रनों पर अपने 8 विकेट गंवा देती है। तब चोटिल ओलंगा अपनी शानदार बल्लेबाजी से स्कोर को 219 रनों तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद ओलंगा अपनी गेंदबाजी से प्रमुख 5 बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, लेकिन द्रविड़ के शतक की मदद से भारत ने पहली पारी में 280 रन बना लिए। इसके बाद जिम्बाब्वे ने अपनी दूसरी पारी में 293 रनों का स्कोर खड़ा किया और भारत को जीत के लिए मात्र 235 रनों की जरूरत होती है। यह टारगेट आसान था, लेकिन पूरी टीम इंडिया मात्र 173 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है और जिम्बाब्वे टीम अपनी दूसरी टेस्ट जीत दर्ज कर लेती है और ओलंगा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। इसी के साथ इस सीरीज का अंत हो जाता है। फिर साल 1998 के लास्ट में कोको कोला कप आता है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे टीम शामिल होती है। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे जैसी टीम श्रीलंका को 1 बार नहीं 2 बार हरा देती है। तो इस फाइनल मैच में जिम्बाब्वे को भारतीय टीम से भिड़ना होता है, लेकिन इस टूर्नामेंट का एक लीग मैच बाकी था जो इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाना था। इस टूर्नामेंट में इस मैच का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब ऐसे में इस मैच की शुरुआत होती है। जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 209 रनों का टारगेट खड़ा करती है। यह टारगेट बड़ा नहीं था, लगभग भारत की जीत पक्की थी, लेकिन ओलंगा अपने पहले 2 ओवरों में गांगुली और द्रविड़ को आउट कर देते हैं। अब ओलंगा के सामने सचिन तेंदुलकर होते हैं, वही सचिन जिसका नाम ओलंगा चेन्नई की गलियों में सुना करता था। ओलंगा के पास सुनहरा मौका था उसका सपना पूरा करने का। ऐसे में ओलंगा ने तेज बाउंसर करी और सचिन आउट हो जाते हैं। अब इसी जोश में ओलंगा कुछ ऐसा कर बैठा जिसका अंजाम क्या होने वाला था उसकी गवाही तो वक्त ही दे सकता था, क्योंकि किसी भी खेल में उसकी मर्यादा जरूरी होती है और यदि सामने सचिन हो तो गलती करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब ओलंगा को जो करना था वो कर चुका था। सचिन तेंदुलकर पवेलियन जाते हैं, वहां से सीधा नेट्स में चले जाते हैं और लगातार 1 घंटे तक बाउंसर पर प्रैक्टिस करते हैं। जब तक वो वापस आए भारत यह मैच हार चुका था, लेकिन ठीक 36 घंटे बाद इन्हीं दोनों टीमों के बीच फाइनल मैच खेला जाना था। यह सचिन के जीवन के सबसे लंबे 36 घंटे थे।
यह बात सचिन ने सालों बाद एक इंटरव्यू में बताया था। ओलंगा का ऐसा जश्न उनको ठीक से सोने नहीं दिया। सचिन तेंदुलकर जब भी सोने का प्रयास करते तो ओलंगा का वो खूंखार चेहरा सचिन के सामने आ जाता। अब जैसे तैसे 36 घंटे बीत चुके थे। जिम्बाब्वे टीम बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर आती है। जिम्बाब्वे टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 196 रनों का टारगेट खड़ा करती है। एक बार फिर से सचिन के सामने ओलंगा होता है, वही ओलंगा जिसने सचिन की 36 घंटे की नींद हराम कर रखी थी। और फिर से ओलंगा ने एक तेज बाउंसर मारी। सचिन तेजी से भूखे शेर की तरह झपट पड़े और गेंद बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। उसके बाद तो सचिन का ऐसा रूप देखने को मिला जिसे देख हर कोई हैरान हो गया। ओलंगा की रूह कांप चुकी थी। चौकों पर चौका लगाए जा रहे थे। शुरुआती ओवरों में ही ओलंगा पर चढ़ाई कर दिए थे। सचिन तेंदुलकर की ऐसी मार से ओलंगा हताश निराश हो चुका था। अभी तक उसको पता नहीं था कि आखिर सचिन आज इतना रौद्र रूप में बल्लेबाजी क्यों ही कर रहे हैं। ओलंगा बाउंसर पर बाउंसर मारता, सचिन चौके पर चौके मारते। सचिन तेंदुलकर 36 घंटे का इंतजार खत्म करके अब ओलंगा को सालों का दर्द देने वाले थे। और सचिन तेंदुलकर ने ओलंगा की ऐसी पिटाई किया कि ओलंगा को जिंदगी भर यह मैच याद रहा। भारतीय टीम के लिए यह मैच यादगार बना। सचिन तेंदुलकर के लिए यह मैच यादगार हो चुका था, लेकिन उतना ही यादगार हेनरी ओलंगा के लिए हो चुका था। ओलंगा के लिए उसके करियर का सबसे शर्मनाक दिन था। यह एक ऐसा दिन था जिस दिन ओलंगा पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था। ऐसी पिटाई खाने के बाद ओलंगा ने दोबारा से ऐसा कभी सेलिब्रेशन नहीं किया। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।